कभी कांग्रेस की शान थे ये चार नेता, आज पूरी तरह बदल चुकी है पहचान। एक समय था जब कांग्रेस के मंच पर कुछ चेहरे सिर्फ नेता नहीं थे बल्कि पार्टी की पहचान थे। जब ये मंच पर आते थे तो तालियों की गूंज सुनाई देती थी। मीडिया इन्हें भविष्य का सितारा बताता था, राहुल गांधी के करीबी कहा जाता था और कांग्रेस की नई पीढ़ी का चेहरा माना जाता था। लेकिन राजनीति का खेल बहुत अजीब होता है। यहाँ दोस्ती बदलती है, विचार बदलते हैं और कभी कभी पूरी पार्टी तक बदल जाती। आज हम बात करेंगे ऐसे ही चार नेताओं की जो कभी कांग्रेस की पहचान थे, लेकिन आज उनकी राजनीति पूरी तरह से बदल चुकी है। और सवाल एक ही है, आज ये चेहरे कहाँ हैं? तो सबसे पहले जिनका नाम आता है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया की। मध्य प्रदेश की राजधानी का एक ऐसा नाम जिसके पीछे राजघराने की विरासत जुड़ी हुई थी। कांग्रेस के युवा नेताओं में उनकी गिनती सबसे ऊपर होती थी। उनके पिता माधवराव सिंधिया कांग्रेस के बड़े नेताओं में थे और उसी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य के कंधों पर आई। 2001 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और धीरे धीरे पार्टी के सबसे प्रभावशाली युवा नेताओं में शामिल हो गए। राहुल गांधी के करीबी, साफ छवि वाले और आधुनिक सोच रखने वाले नेता के रूप में उनकी पहचान बन गई। लेकिन 2018 के बाद कहानी बदलने लगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन सरकार के अंदर खींचतान शुरू हुई। सिंधिया और पार्टी नेतृत्व के बीच दूरी बढ़ती गई। फिर 2020 में ऐसा राजनीतिक भूचाल आया जिसने कांग्रेस को हिला दिया। ज्योतिरादित्य ने कांग्रेस छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उनके साथ कई विधायक भी चले गए और कमलनाथ सरकार गिर गई। जो चेहरा कभी कांग्रेस की ताकत था, आज वह केंद्र सरकार में मंत्री बन चुका है। राजनीति का शायद इससे बड़ा यू टर्न मुश्किल से देखने को मिलता है। अब दूसरा नाम है जितिन प्रसाद। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जितिन प्रसाद को कांग्रेस का ब्राह्मण चेहरा माना जाता था। उनके पिता जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में थे। युवा, पढ़े लिखे और शांत स्वभाव वाले जितिन को कांग्रेस का भविष्य कहा जाता था। उन्होंने कम उम्र में मंत्री पद भी संभाला। पार्टी को उम्मीद थी कि यूपी में वह कांग्रेस को फिर से मजबूत करेंगे, लेकिन वक्त बदल गया। 2014 के बाद कांग्रेस लगातार कमजोर होती चली गई और यूपी में पार्टी की पकड़ लगभग खत्म हो गई। धीरे धीरे जितिन प्रसाद की नाराजगी भी सामने आने लगी। फिर जून 2021 में उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और भाजपा में शामिल हो गए। कभी राहुल गांधी की टीम का हिस्सा रहे जितिन प्रसाद आज भाजपा में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। जिस कांग्रेस ने उन्हें पहचान दी, उससे अलग होकर के उन्होंने नया राजनीतिक रास्ता चुन लिया। अब तीसरा चेहरा है कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब की राजनीति में यह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक बड़ा प्रभाव था। सेना की पृष्ठभूमि, शाही परिवार का इतिहास और दमदार राजनीतिक छवि, इन सब ने उन्हें अलग पहचान दी। उन्होंने कांग्रेस को पंजाब में मजबूत किया और 2 बार मुख्यमंत्री बने। 2017 में कांग्रेस ने उनके नेतृत्व में पंजाब चुनाव जीता। उस समय ऐसा लग रहा था कि कैप्टन पंजाब में कांग्रेस के सबसे मजबूत स्तंभ बन चुके हैं। लेकिन फिर पार्टी के अंदर टकराव शुरू हुआ। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच विवाद बढ़ने लगे। धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो गई कि उन्हें मुख्यमंत्री पद भी छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस से दूरी बना ली और फिर बीजेपी के साथ राजनीतिक सफर शुरू किया। जो नेता कभी पंजाब कांग्रेस की पूरी पहचान था, आज वो कांग्रेस का हिस्सा नहीं है। और अब चौथा चेहरा मिलिंद देवड़ा। मुंबई की राजनीति में मिलिंद देवड़ा को कांग्रेस की नई पीढ़ी का शहरी चेहरा कहा जाता था। युवा, पढ़े लिखे और आधुनिक सोच रखने वाले नेता के रूप में उन्होंने तेजी से पहचान बनाई। उनके पिता मुरली देवड़ा भी कांग्रेस के बड़े नेताओं में थे। मिलिंद ने कम उम्र में संसद तक का सफर तय किया और केंद्र में मंत्री भी बने। उनकी छवि बाकी नेताओं से थोड़ी अलग थी। सोशल मीडिया पर एक्टिव, युवाओं के मुद्दों पर खुलकर बोलने वाले और मुंबई के विकास पर फोकस करने वाले नेता के रूप में उन्हें देखा जाता था। लेकिन 2024 में एक बड़ा फैसला आया। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस छोड़ दी और दूसरी राजनीतिक राह चुन ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले जैसी नहीं रही। एक समय जिस नेता को कांग्रेस का शहरी चेहरा कहा जाता था, आज वह दूसरी पार्टी के साथ नई राजनीति कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा? क्या कांग्रेस अपने बड़े नेताओं को संभाल नहीं पा रही? क्या पार्टी के अंदर की राजनीति इन नेताओं को दूर कर रही, या फिर यह नेता अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए नए रास्ते चुन रहे हैं? सवाल बहुत है और जवाब राजनीति के गलियारों में छुपे हैं। लेकिन एक बात तो जरूर साफ है, राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। यहाँ सिर्फ परिस्थितियां स्थायी होती है। कभी कांग्रेस की पहचान रहे या चार चेहरे या जो अलग अलग रास्तों पर हैं। किसी ने बीजेपी का दामन थाम लिया तो किसी ने नई राजनीतिक मंजिल चुनी और
और शायद राजनीति की सबसे दिलचस्प बात यही है कि यहाँ की कहानी कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ किरदार बदलते रहते हैं। अब आप बताइए, इन चारों में किस नेता के जाने से कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान हुआ? वहीं इस वीडियो में दी गई जानकारी हमने विभिन्न स्रोतों और सार्वजनिक उपलब्ध जानकारियों से संकलित की है। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति या फिर राजनीतिक दल की छवि को प्रभावित करना नहीं है, बल्कि जानकारी साझा करना है।